Battle Through the Heavens as God, the Flame Emperor. एपिसोड 473 स्नेक को बाहर निकालो। सीनियर किंग यान समझ गई। थोड़ी देर बाद टेंपल के बाहर का स्पेस एकदम शांत हो गया। समझ गई तो अच्छा है, लेकिन फिक्र मत कर, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा, मैं यहां हूं। शेफो अम्मा ने धीरे से बोला। ज़ियाओ किंग, लगता है इस बार तूने बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। शेफो ने बात खत्म करते हाई मड के ब्लू व्हाइट स्नेक की तरफ देखा। मास्टर, डेजर्ट एरिया में आजकल बहुत हंगामा चल रहा है ना? ब्लू व्हाइट स्नेक को मास्टर की हाँ सुन के बहुत खुशी हुई। ये संहुआ टॉम वाला कॉल्ड्रन मास्टर के पास रहेगा तो पूरे 9 ट्राइब्स खुशी से पागल हो जाएंगे, कोई दूसरा ख्याल भी नहीं आएगा। उसका मास्टर शेफो अभी पूरे मेडुसा क्लैन का सबसे पावरफुल इंसान है। वो छोटा बच्चा जिसके अंदर हमारे स्नेक पीपल का ब्लड है और फेंगसियन पवेलियन का डिसाइपल भी है, वो डेजर्ट एरिया में गया है। वहां आजकल कुछ ज्यादा ही शांति नहीं है, ब्लू व्हाइट स्नेक ने हल्के से बोला। आंखों में ठंडक दौड़ गई। अस डेजर्ट में एक दो एक्सायन फाइटिंग इमोर्टल लेवल का फोरबिडन एग्जिस्टेंस है। मैं भी अंदर नहीं जा सकती, लेकिन वहां की चीज किंग यान के लिए बहुत काम आएगी। शेफो ने कमर सीधी की। हाँ? किंग यान और ब्लू व्हाइट स्नेक ने सर हिलाया। ब्लू व्हाइट स्नेक, बुरी खबर है। पूरे टेंपल स्पेस के बाहर एक जोर की चीख गूंजी। आया था नूडोंग, पूरा लथपथ, बॉडी पे छोटी बड़ी चोटों के निशान। नूडोंग, क्या हुआ? ब्लू व्हाइट स्नेक के होंठ थोड़े खुले, दिल में बुरा सा एहसास दौड़ गया। अरे ये गुस्सा क्यों, इसकी एम्बिशन तो बहुत बड़ी है, इस बार लगता है। शेफू ने आंखें सनकी करके दिल में बोला। पता नहीं क्यों नूडोंग को देख के बगल में खादी किंग यान के दिल में एक खौफ की ठंडक दौड़ गई। और शेफू की पार्टनर छोटी ग्रीन स्नेक ने नूडोंग को ठंडे से देखा। नूडोंग का नाम मेडुसा के 9 ट्राइब्स में बहुत बुरा है, कहते हैं इसकी एम्बिशन स्काई हाई है, सावधान रहना पड़ता है। एक ह्यूमन टीम चार्मिंग स्नेक ट्राइब में घुसी, डेप्यूटी लीडर में ये को जख्मी कर दिया और डेजर्ट एरिया का लोकेशन पूछा। लगता है कुछ करने वाले हैं। और अनह्यूमन्स को लीड कर रहा था एक ऐसा बंदा जो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक था। अस टीम में डू 9 स्टार 2 एम्परर और डू 8 स्टार 2 एम्परर है। नूडोंग ने अपने ज़ख्मों का दर्द सहकर बोला। क्या? डू 9 स्टार 2 एम्परर, डू 8 स्टार 2 एम्परर? ब्लू व्हाइट स्नेक एकदम शॉक हो गया, आंखों में भरी हो गई। डैम ह्यूमंस, मुझे ले चलो। ब्लू व्हाइट स्नेक ने ठंडा खर्रता मारा, बॉडी की 2 क्यूआई धीरे धीरे खत्म होने लगी। मुझे जाने दे। डू 9 स्टार 2 एम्परर तेरे बस के नहीं। शेफो अम्मा ने हल्के से बोला। लेकिन मास्टर, क्या आप यहां से जा नहीं सकती? ब्लू व्हाइट स्नेक हैरा। कहते हैं मेडुसा टेंपल का गार्डियन जिंदगी भर यहां से बाहर नहीं निकल सकता। रूल्स मरते नहीं, इंसान मरते हैं। लेकिन एक्साएओलू, तू यहां गार्ड कर। शेफो अम्मा ने स्नेक हेड वाली लाठी जमीन पे ठोक दी और लंगड़ाते हुए नीचे की तरफ चलने लगी। चलो देखते हैं कौन इतना बड़ा हिम्मत वाला है कि हमारे मेडुसा क्लैन में घुस आया। शेफो अम्मा ने बात खत्म करते ही पूरे बॉडी से भारी हरी 2 क्यूआई निकाली। हरी 2 क्यूआई के अंदर ब्लैक व्हाइट पावर मेन थी, हरी साइड में थी। बकलोल, ये शेफो तो हाफ इमॉर्टल लेवल की है। नूडोंग दिल में गालियां दे रहा था, फिर बिना रुके फिगर हिला के चार्मिंग स्नेक ट्राइब की तरफ भाग गया। नूडोंग, ब्लू व्हाइट स्नेक, किंग यान और शेफू के जाते हाई टेंपल के बाहर का स्पेस एकदम शांत हो गया, सिर्फ एक्साएओलू अकेली रह गई। हाय! इतनी मुश्किल से मिली शांति भी खत्म। एक्साएओलू की स्नेक आंखें थोड़ी हिली, फिर सांस छोड़ दी। बात खत्म करते ही उसका पूरा बॉडी हरी रोशनी बना और 100 जंग लंबी जायंट स्नेक शैडो बन गई, फिर टेंपल के आसपास लेट गई। करना है अभी? म्यू चेनफेंग ने मुंह खोला, उसको तो पहले से ही पता था कि शेफो डोर चले गए हैं। रुको, टेंपल में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है। किंग टियान ने आंखें बंद किए बोला। टेंपल में क्या हो रहा है? याओ और क्षुएनलिंग किंग ने एक दूसरे को देखा, फिर सर हिला दिया। शाबू,
इसी वक्त सामने के टेम्पल से एक इनविजिबल भयानक रिपल फैली। बैंग बैंग बैंग। एक्साएओलू ने जल्दी से अपनी 2 क्यूआई जगाई और सिर्फ अपने 100 जंग स्नेक बॉडी के आसपास बड़ा सा डिफेंस बना लिया। ये 10 कलर स्वॉलोइंग पाइथन का ब्लड प्रेशर है। अगले ही पाल रिपल फेट हाई एक्साएओलू की स्नेक आंखें श्रिंक हो गई और शॉक में बोली, वो सक्सीड हो गई। एक्साएओलू की आवाज में खुशी से कंपन था। अभी जो इनविजिबल रिपल आई थी वो नॉर्मल लॉगऑन को कुछ नहीं लगती, लेकिन मेडुसा रॉयल ब्लड वाली एक्साएओलू को बिल्कुल साफ पता था ये पावर 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन के ब्लड की है। इस वक्त टेम्पल के अंदर एक अंधेरी जगह में एक इंसान और एक जानवर आंखें बंद किए बैठे थे। बस दोनों की ऑरा एकदम से तेज होने लगी। हवा में कलरफुल स्केल्स उड़ रहे थे। ब्लड रेड 10 कलर स्वॉलोइंग पाइथन का ब्लड एसेंस कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब हो रहा था। साथ हाई कलरफुल स्केल्स के आसपास 9 कलर हेलो चमक रहा था और हल्के हल्के 10वां रंग भी दिख रहा था। स्ट्रेंथ भी ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब करते हाई रॉकेट की तरह बढ़ रही थी। ऐसी भयानक फ्लक्चुएशन तो क्षुएनलिंग किंग के पास भी नहीं होगी। ये क्या है? टेम्पल के बाहर छुपी जगह में सब लोग इनविजिबल रिपल देख के हैरा। छोड़ो, पहले उस स्नेक शैडो को पकड़ो। याद रखना, सिग्नल भेजने ना पाए 1 शॉट में खत्म करना है, नहीं तो बड़ा झमेला हो जाएगा। शुएनलिंग किंग ने गहरी आवाज में बोला। हाँ? 8 लोगों ने तुरंत जवाब दिया। सिर्फ ये मो और किंग टियान छुप रहे, उनका तो ऐसा छोटा काम नहीं था। 10 कलर स्वॉलोइंग पाइथन की पावर, इस बार हमारे मेडुसा क्लैन में सच में एक किंग जन्म लेने वाला है। एक्साएओलू बहुत एक्साइटेड थी। अभी खुश भी एन थी कि अचानक कुछ भूत जैसी फिगर्स प्रकट हुई और सीधे एक्साएओलू के 100 जंग बॉडी को घेर लिया। ह्यूमंस 8 स्टार 2 एम्परर लेवल। एक्साएओलू शॉक हुई, फिर बड़ा सा फिगर खड़ा हुआ और दिल में सीरियसनेस आ गई। HNPH मर जा। बिना रुके एक अजीब 2 क्यूआई ने सीधे एक्साएओलू पे अटैक कर दिया। शाबू 100 जंग स्नेक बॉडी होने के बावजूद एक्साएओलू लाइटनिंग जैसी तेज थी। एक पाल में कई मीटर दूर हो गई और वो भयानक अटैक बांक गई। एक बार में ना होने पे एक्सयूएन मो थोड़ा हैरा हुआ। टाइम वेस्ट मैट करो, बगल वालों ने बोला। फिर 8 लोगों ने साथ में अटैक किया। 8 अलग अलग एट्रीब्यूट की 2 क्यूआई मिलके 8 कलर्ड रोशनी बन गई और सामने वाली जायंट स्नेक पे गिरने लगी। HNPH एक्साएओलू ने ठंडा खर्रता मारा, फिगर हिलाया, स्पीड फुल करके एग्जिट की तरफ भागने लगी। बस भाग ही रही थी कि एक बड़े से हाथ ने उसको नीचे गिरा दिया। 9 स्टार 2 दी। एक्साएओलू को जायंट हाथ ने सीधे ठोक दिया। फिर 8 कलर्ड रोशनी ने उसको पूरी तरह बंद कर दिया। ऊपर थोड़ी सी आंख उठा के देखा, 3 बहुत ही भयानक फिगर्स खड़े थे। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर ऑफ फ्लेम। एपिसोड 474 धोखा पकड़ा गया। उसको मारो मैट, बस केड कर डू। आखिर वो भी एक बार टर्न लेने वाला 9 स्टार 2 एम्परर है। ये मो ने 8 लोगों से बोला। हाँ? 8 लोगों ने सर हिलाया और नजरें टेम्पल पे डाल दी जो 100 मीटर डोर था। टेम्पल बहुत शानदार था, पूरा सेफ्ट। बाहर तरफ कुछ मिस्टेरियस पैटर्न्स बेंदा जैसे सांप, इंसान और जानवर बिल्कुल जिंदा लगे। इसको कैसे खोले? किंग टियान ने शुरू से लेकर एक्साएओलू को एक बार भी नहीं देखा, सीधे टेम्पल के सामने खड़ा था। आखिर ड्रैगन लविंग लीजन के बाकी 8 बंदे भी मजाक नहीं थे। जैसे ही किंग टियान टेम्पल को गो रहा था, उसमें से एक बहुत भयानक ऑरा धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। HNPH चालक इंसान। ये टेम्पल ऐसे ही नहीं खुलता कि 4 इंसान आए और खोल दिया। तुम लोग हाथ जोड़ो। 8 कलर 2 क्यूआई ने कैड करने के बाद एक्साएओलू ने स्ट्रगल छोड़ दिया, सीधे इंसानी औरत का रूप ले लिया और ऊपर हवा में उड़ते तीनों से बोला, बता टेम्पल कैसे खुलता है, नहीं तो थोड़ा सा खून मसाला तो बनता है।
बगल में खड़ा एक्सयूएन मो ने अंधेरी आवाज में बोला, हरामी लोग, बिना इजाजत हमारे मेडूसा क्लैन में घुस आए। जब हमारे 9 लीडर्स इकट्ठा होंगे ना, तब तुम लोग जाओगे भी नहीं। एक्साएओलू ने ठंडा खर्रता मारा, फिर बैठ गई और मुंह बैंड। इस टेंपल में बहुत सारी औरस छुपी है जो मुझे भी डर ला रही है। मेडूसा टेंपल नाम बिल्कुल सही है। ये मो ने टेंपल को काफी देर तक देखा, कुछ हाथ नहीं लगा तो धीरे से बोला, याओ जल्दी कर। किंग शुएनलिंग को पहले से कुछ आइडिया नहीं था। उसने एक्साएओलू के आसपास खड़े 8 लोगों में से एक से बोला, हाँ। याओ ने सुनते ही एक कदम आगे बढ़ा और एक्साएओलू के पास आ गया। उसको दबा के रखो, अगर ये जिद पे आ गई तो काम बिगड़ सकता है। मेडिसिन कोर ने भारी आवाज में बोला, आंखों में सीरियसनेस थी। याओ एक सेकंड ग्रेड एम्परर रैंक एल्केमिस्ट है। उसकी सोल पावर अभी अभी मॉर्टल एम्परर लेवल में घुसी है। बस उसके पास एक खास टैलेंट है, वो दूसरों की मेमोरी देख सकती है। ये तरीका बहुत अजीब है, किंग टियान को भी नहीं पता इसका राज। मेमोरी निकालना कोई बड़ा नुकसान नहीं देता, लेकिन याओ का दिल थोड़ा धड़क रहा था क्योंकि हायर लेवल के बंदे की मेमोरी निकालना खतरनाक होता है। थोड़ी सी गलती हुई तो सीधे मर भी सकती है। ठीक है। सबने सुना तो समझ गए टाइम कम है, जोर से बोले और एक साथ भारी 2 क्यूआई से एक्साएओलू को डब्बा दिया। एक्साएओलू को लगा जैसे 10,000 किलो का बोझ उस पे आ गया। सांस लेना मुश्किल हो गया, होंठ काट लिए। शाबू। याओ को खुशी हुई। ये एक्साएओलू असली 9 स्टार 2 एम्परर है। अकेली मेमोरी निकालती तो मर जाती। लेकिन अब सबने जोर लगा के उसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार अर्ली तक दबा दी। अब याओ को पूरा कॉन्फिडेंस था। सुसु। मेडिसिन कोर ने आंखें बंद की और एक जबरदस्त सोल पावर निकल आई। इनविजिबल सोल पावर जैसे ही निकली, सीधे एक्साएओलू के अंदर घुसने लगी। बैंग बैंग बैंग। सोल पावर जैसे ही अंदर गई, एक भारी किलिंग इंटेंट बाहर निकल आया। याओ के माथे पे पसीना आ गया। क्लियरली स्ट्रेंथ दबने के बाद भी 9 स्टार वाली एक्साएओलू की मेमोरी इतनी आसान नहीं थी। इसी वक्त डेजर्ट में 4 लोगों में से एक बुद्धि अम्मा, जिसके हाथ में स्नेक हेड वाली लाठी थी, अचानक रुक गई और दिल में ठंडक दौड़ गई। लगता है सच ही था। शेफू ने हल्की सी सांस छोड़ी। मास्टर, क्या हुआ? ब्लू व्हाइट स्नेक हैरा, मास्टर इतना क्यों घबरा रही है? नूडोंग, इस बार तेरा ही काम है ना? ह्यूमंस के साथ मिलके धोखा दे रहा है, ये जुर्म सीधे मौत का है। शेफू ने लाठी ठोकते हुए बगल के लंबी चौड़ी नूडोंग से बोली। HNPH। शेफो, ब्लू व्हाइट स्नेक, जब तुम दोनों देख ही लिया तो छुपाने का फायदा नहीं। हाँ, मैं ही हूं। सोचो, मैंने मेडूसा फैमिली के लिए कितना कुछ किया, लेकिन बाकी ट्राइब्स के लीडर्स और तुम्हारे डिसीजन वेल मुझे कैसे ट्रीट करते हैं। सीनियर शेफू को तो पता ही होगा। ये डेजर्ट हमारे स्नेक पीपल के रहने लायक नहीं। किंग शुएनलिंग ने प्रॉमिस किया कि अगर वो टेंपल वाली 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन ले जाएगा तो हमें अच्छी जगह देगा। तब हमारा मेडूसा क्लैन सच में खिल उठेगा। नूडोंग ने गंदी हंसी हंसी। हरामी, किंग शुएनलिंग पे भरोसा कैसे कर लिया? हमारे मेडूसा फैमिली और शुएनलिंग रॉयल फैमिली के पुराने दुश्मनी भूल गया क्या? शेफो गुस्से से लाल। और मेरी स्ट्रेंथ और स्टेटस मेडूसा क्लैन में टॉप 3 में है। इस बार काम बना तो मैं असली किंग बन जाऊंगा। हा हा हा। नूडोंग ने अजीब हंसी हंसी। HNPH। जब तू ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ब्लेम मत करना। तुझे पकड़ के 10,000 स्नेक स्कल में डाल दूंगी। 10,000 सांप तुझे रोज काटेगा।
शेफू ने बात खत्म करते ही आसपास का स्पेस हिल गया। फिर ब्लैक व्हाइट अजीब दो क्यूआई नू डोंग पे अटैक करने लगी। अगर मेरे पास पक्का प्लान ना होता तो क्या यहाँ खड़ा होता? नू डोंग ने बात खत्म करते ही हाथ में एक काला स्क्रॉल चमका दिया। स्पेस स्क्रॉल। ये नू डोंग सच में बड़ा खर्चा कर रहा है। इस स्क्रॉल की कीमत एम्परर रैंक सेकंड ग्रेड पिल से कम नहीं होगी। शेफू का अटैक फेल हुआ और नू डोंग स्पेस स्क्रॉल खुलते ही गायब हो गया। जब वापस दिखा तो वो अपने ट्राइब में था। नू डोंग का ट्राइब एवेंजर्स ट्राइब कहलाता है। 9 ट्राइब्स में टॉप 3 में आता है। लीडर। टीम तैयार है। 3 8 स्टार 2 एम्परर और 5 7 स्टार 2 एम्परर। नू डोंग ट्राइब में पहुंचते ही एक लंबा सांप आदमी तलवार कंधे पे रख के बोला, चलो इस बार मेडूसा फैमिली का नया चैप्टर खोलते हैं। किंग शुएनलिंग, तू अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। शेफू की हाफ इमॉर्टल स्ट्रेंथ, तेरी 11 लोगों की टीम भी उसके सामने टिक नहीं सकेगी, ऊपर से बाकी ट्राइब्स के लीडर्स भी। मुझे 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन चाहिए, और जो चीज तेरे पास है किंग शुएनलिंग, वो भी मुझे चाहिए। नू डोंग ने अजीब हंसी हंसी। ससुर, इतनी जल्दी खुश मत हो। शुएनलिंग किंग और उसकी ड्रैगन लविंग लीजन की ताकत को हल्के में मत लेना, कहीं नाव गटर में ना डूब जाए। एक ठंडी सी आवाज गूंजी। आवाज के साथ ही नू डोंग का चेहरा शांत हो गया और उसने काली एनर्जी से गिरी फिगर से धीरे से बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेचारा शुएनलिंग रॉयल फैमिली सोचता है कि मेरे गोस्ट वर्ल्ड के हाथों से अपने रास्ते के कांटे साफ करवा लेगा, सपने बड़े देखता है। और सालमन में भी कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए मुझे भेजा गया। मेरा मकसद सिर्फ शुएनलिंग रॉयल फैमिली के पावरफुल लॉगॉन की सोल है, बाकी सब तुम्हारा। गोस्ट वर्ल्ड ने इतना कुछ कलेक्ट किया है, इस बार सब वापस चाहिए। काली आदमी ने धीरे से बोला। उसके आसपास की काली ऑरा बहुत ही खौफनाक थी, जैसे नीचे कितना गहरा कुआं हो पता ही ना चले। तो हैप्पी कोऑपरेशन 1000 फेस्ड गोस्ट सर, नू डोंग ने बोला और उसके बॉडी पे भी थोड़ी भूतिया एनर्जी चमक उठी, लेकिन उस आदमी से बिल्कुल नहीं डरा।